एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। अब देखिए बच्चों, कोई बच्चा है उसने टेस्ट दिया, ठीक है। मंथली यूनिट टेस्ट कितने टेस्ट दिए चेक करो, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, क्योंकि यूनिट टेस्ट है ना, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, फोर्थ यूनिट टेस्ट एंड फिफ्थ यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ पे देखिए जरा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स है उसके 69%, ओके। सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना स्कोर किया 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में 73%, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 68% एंड फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 74%। अब ध्यान से चेक करिए, उन्होंने क्या बोला है, बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, ऑफ गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स। अब बच्चों एक बात बताइए, जरा ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 5, 1 2 3 4 5। तो नीचे क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 5, ठीक है। ऊपर क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी कि जिसमें इवेंट हुआ है। अब इवेंट क्या है बताओ यहाँ पर, कि स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70%। मोर देन 70% का क्या मतलब होता है, 70% से ज़्यादा। बच्चों ध्यान से चेक करिए, कितने ऐसे टेस्ट थे जिसमें उस बच्चे ने 70% से ज़्यादा स्कोर किया। ये देखिए, सेकेंड यूनिट टेस्ट में किया 71%, 71 70 से ज़्यादा ही तो होता है, ठीक। थर्ड यूनिट टेस्ट में उसने 70% से ज़्यादा स्कोर किया, कितना 73%, 73 70 से ज़्यादा ही तो होता है। और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में भी उसने 70 से ज़्यादा स्कोर किया, यानी कि 74%। बात समझ आई कि नहीं। तो टोटल 1 2 3। हाँ बताइए क्या डाउट है आपका, इवेंट होगा तो हाँ क्या चीज़, हाँ बताइए। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया इनका क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन का मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, बट आपको ये समझ में आया अभी, 3 यूनिट टेस्ट ऐसे थे जिसमें उसने 70% से ज़्यादा स्कोर किया। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, कितने हो गए ऐसे, 3 ट्रायल्स ऐसे थे जिसमें उसको 70% से ज़्यादा मिला। कोई डाउट है तो 3/5 को बच्चों आइए पहले फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 3 को हमने डिवाइड लगाया किससे, 5 से, बताइए कैसे जाएगा। यस क्योंकि 5 की टेबल हम ऐसे ही पढ़ेंगे, या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। तो देखो 5 1 क्या होता है, 5 होता है, सबको पता है। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलनी पड़ेगी, यानी कि 5 0 क्या हो गया 0। तो 5 0 हमने क्या लिखा, चेक करो बच्चों, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखो 5 0 0। अब 3 - 0 क्या होता है 3। अब तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट की हेल्प से क्या बढ़ाया हमने 0। 5 6 व्हाट 30, रिमाइंडर हो गया 0, तो 0.6 आ गया। यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.6 प्रोबेबिलिटी आ गई कि ही गेट मोर देन 70% मार्क्स। अब इस बच्चे का क्या क्वेश्चन था, ये कह रहे थे अगर यहाँ 70% होता, बात समझो बच्चों, यहाँ पर अगर कहीं पे कोई यूनिट टेस्ट ऐसा होता, कोई यूनिट टेस्ट यहाँ पर ऐसा होता जिसमें उस बच्चे के क्या आए होते 70% मार्क्स, तो क्या वो वाला यूनिट टेस्ट हमें काउंट करना था। तो जवाब है नहीं काउंट करना था, क्योंकि बच्चों यहाँ स्ट्रिक्टली उसने बोला है क्या, मोर देन 70%, मोर देन 70%, ठीक है। क्योंकि मोर देन 70% का क्या मतलब होता है, 70% से ज़्यादा। अब सुनो मेरी बात, लेकिन बच्चों अगर वो पता है क्या बोलता आपसे, अगर वो बोलता, ध्यान से चेक करो, अगर वो बोलता मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू व्हाट 70%, या फिर वो बोलता इक्वल टू और मोर देन 70%, वो क्या बोलता, मोर देन और इक्वल टू 70%, या फिर इक्वल टू और मोर देन 70%। अगर ऐसा बोलता ना बच्चों, ठीक है, तो आपको 70% वाला भी काउंट करना पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं। ये स्टेटमेंट देखो, मोर देन और इक्वल टू 70%, मतलब या तो 70% से क्या हो, ज़्यादा हो, या तो 70% के क्या हो, इक्वल हो। बात समझ में आई। नीचे चेक करो, इक्वल टू और मोर देन 70%, यानी कि इक्वल हो किसके 70% के, या तो मोर देन हो किसके 70% के। और का मतलब क्या होता है, या तो उस टाइम आप 70% वाले को भी लेते अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता। कोई डाउट है बताइए। अभी तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, स्ट्रिक्टली उसने बोला है कि मोर देन 70%, तो आप लोग 70% से ज़्यादा वाले ही ट्रायल्स लेंगे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, कह रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम, दैट इज विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स। ओके बच्चों ध्यान से चेक करिए, उन्होंने किसी सिटी में सर्वे किया। देखिए इंश्योरेंस जो लेते हो ना आप लोग, पॉलिसी वगैरह है ना भाई, LIC वगैरह सुना होगा ना, बताते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो इतना एक्सीडेंटल आपको मिल जाएगा, इतना रुपया मिल जाएगा, अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको फैमिली को इतना मिल जाएगा, ये सब है ना। तो जो कंपनीज बच्चों ये सब प्लान चला रही हैं, ठीक है, उनको भी तो सैलरी वगैरह देनी कि नहीं देनी है, एम्प्लॉय को आपसे पैसा लेती हैं, अपना जमा करती हैं, लेकिन ऐसा भी है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बच्चों पैसा मिलता भी है ना। तो वो सर्वे करके प्लान बनाती हैं अपना, बात समझ रहे हो, ताकि कंपनी भी क्या हो, प्रॉफिट में जाए, ठीक है। तो सर्वे किस तरीके का हो रहा है, उन्होंने किसी शहर में 2000 ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया रैंडमली, 2000 ड्राइवर्स को
सेलेक्ट किया, ठीक है ना, और उनके एजेस मतलब वो कितने साल के हैं, उनकी एज क्या है उसके, और वो कितने एक्सीडेंट करते हैं उसके बीच में क्या निकाला, रिलेशन निकाला, और रिलेशन निकाल के एक टेबल बनाई। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये टेबल पढ़नी आनी चाहिए। कह रहा था डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये देखिए एक टेबल बनाई है 15.10 एनसीईआरटी में आपकी, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग को पढ़नी आनी चाहिए। कैसे पढ़ोगे, एज ऑफ ड्राइवर्स को यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यानी कि, और यहाँ पर एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने एक्सीडेंट करते हैं। तो ध्यान से चेक करो कैसे पढ़ोगे। देखो 18 साल से 18 ईयर टू 29 ईयर्स की जो एज ग्रुप है, वो बच्चों 0 एक्सीडेंट करने वाले कितने ड्राइवर्स हैं, 440। बात समझ आई कि नहीं, बात समझे। 18 टू 29 ईयर्स के जो बंदे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जिनकी एज 18 से 29 के बीच में है, इंक्लूडिंग 18 एंड 29, क्योंकि चेक करो ये कैसा इंटरवल है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो 29 वाला यहीं कवर होगा और 30 वाला नेक्स्ट में कवर होगा। बात समझ आई नहीं। तो 18 से लेके 29 साल के जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, 0 एक्सीडेंट करते हैं जो ड्राइवर्स एक साल में, उनकी संख्या कितनी है, 440। आगे बढ़ना। इसी तरीके से बच्चों जो 18 से 29 साल के बीच में हैं और साल भर में एक एक्सीडेंट कर देते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 1 एक्सीडेंट करने वालों की संख्या कितनी है, 160। अब क्या आप मुझे बता के देख सकते हैं, देख के यहाँ से बता सकते हैं बच्चों, आप मुझे बताइएगा जरा कि 50 साल के ऊपर, ध्यान सुनिएगा जरा, 50 साल के ऊपर अबव 50 ईयर्स कितने ऐसे ड्राइवर हैं जो एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करते हैं। यस, अबव 50 ईयर्स, मैंने आपको बोला था 50 साल के ऊपर वाले ड्राइवर, ऐसे कितने ड्राइवर हैं जो एक साल में कितने एक्सीडेंट करते हैं, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करते हैं। तो ध्यान से चेक करो, 50 साल के ऊपर 3 एक्सीडेंट करने वाले कितने बंदे हैं, 15। पढ़ना आ गया, कोई डाउट है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ बच्चों, क्वेश्चन सुनिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ 30 से 50 साल के बीच में, यानी कि 30 टू 50 ईयर्स के बीच में, इंक्लूडिंग 30 एंड 50 ना, ठीक है। तो 30 टू 50 एज वाले कितने ऐसे ड्राइवर्स हैं बच्चों, कितने ऐसे ड्राइवर्स हैं जो 3 के ऊपर एक्सीडेंट कर देते हैं साल में, हाँ, ओवर 3 18। कोई डाउट है, आगे पढ़ना, टेबल आगे पढ़नी। अगर आपको बच्चों टेबल आगे पढ़नी है, ठीक है, तो आप मेरे को ये क्वेश्चंस के आंसर दीजिए बच्चों। पार्ट 1 कह रहा है, पार्ट 1 में देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग 18 टू 29 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर। बच्चों ध्यान दें, कह रहा है बीइंग 18 टू 29 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग व्हाट एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। तो 18 टू 29 एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट कितने बंदे करते हैं, 61। तो 61 कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर। टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने बच्चों, 2000, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। वैसे भी इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2000। बच्चों पता है एक काम करते हैं हम ये जो लिखा हुआ है ना, बीइंग 18 टू 29 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर, इसको हम इवेंट ई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इवेंट E1। चलो इसको इवेंट E1 बोल दिया। अब देखो इवेंट E1 की डेफिनेशन मिल गई ना आपको, क्वेश्चन में लिखी हुई है क्या, कि बीइंग 18 टू 29 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। तो हम लोग पार्ट 1 का आंसर कैसे कर सकते हैं, P ऑफ क्या निकाल लें, E1, क्योंकि E1 पहले से ही डिफाइन है, चेक कर लो। यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, E1 की। ये रहा इवेंट E1। कोई डाउट है बताइए। तो क्या रखेंगे बताइए बच्चों, बोलिए। 18 टू 29 और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करते हो, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करते हो, ऐसे कितने तो क्या हो जाएगा, 61। बोलो 61 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2000। अब देखिए बच्चों इसको करना है हमको को सॉल्व, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें सर इसको, तो मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ध्यान से चेक करो बच्चों, देखिए 61 और डिवाइडेड बाय क्या है, 2000। 2000 को आप लोग क्या लिखोगे, 2 इंटू 1000 लिखोगे। कोई डाउट है बताओ। हाँ, अब एक काम करिए, अब बच्चों क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 61/2 इंटू 1/1000। बताइए कोई डाउट हो गया क्या? अरे भाई 61 इंटू 1 61 आ जाएगा और नीचे 2 इंटू 1000 क्या आ जाएगा 2000। तो 61 को डिवाइड लगा दीजिए किससे, 2 से। जो आंसर आ जाए उसको आप 1000 से क्या लगा दीजिएगा, डिवाइड। इजीली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 61 को बच्चों 2 से अगर आप लोग डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सोचिए जरा, मेरे ख्याल से आ जाएगा 30.5। नहीं कर पाओगे? अरे 30.5 ही तो आएगा, क्योंकि 30.5 प्लस 35.5 करो कितना आएगा। अरे मैं दिखा देता हूँ, लो 61 को लो 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा कितना आ जाएगा बोलो 6, ठीक है ना। यहाँ पे 1 कॉपी कर लेंगे। अब 2 की टेबल ऐसी पढ़ो, या तो क्या आ जाए 1, या तो 1 से छोटा, तो क्या हो जाएगा बोलो 2 0 ज़ा 0। अब 1 माइनस 0 क्या आ गया 1। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे 0, फिर 2 5 ज़ा क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो रिमाइंडर 0, तो कितना आ गया 30.5। कोई डाउट है बताइए? तो इतने पोर्शन को आपने सॉल्व किया, कितना आ गया बताओ 30.5 इंटू 1/1000।
1000। अब 30.5 इंटू 1 कितना होता है 30.5, Yes, sir. तो 30.5 और डिवाइडेड बाय व्हाट 1000। अब एक बात बताओ बच्चों, जब 1000 से आप डिवाइड लगाओगे तो पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट आएगा 3 प्लेस। तो देखो 0 लिखा हुआ है 3 लिखा है, इसके आगे एक 0 और बढ़ा लोगे बस, सही है ना। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखो ऐसा हो जाएगा कुछ 0.030 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में आया, ठीक है। आगे कोई नंबर नहीं था, हमने 0 बढ़ा लिया, तो देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस पॉइंट लेफ्ट में आ गया, ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया। यही आपका आंसर है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ अगर आप करोगे तो ध्यान से चेक करो बच्चों, लास्ट में क्या है 5 है ना, तो लास्ट में अगर 5 है, ठीक है, तो आगे आपको क्या दिख रहा है 0, तो 0 में 1 ऐड कर दो। 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो आगे हम, वैसे देखो बच्चों ज़्यादा ये टेक्निकल है, आप फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ोगे जब आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए बात बस आप ये समझो कि यहाँ पे क्या है 5 है या 5 से ज़्यादा होगा तो आगे हमने क्या कर दिया है 1 ऐड कर दिया है, तो 0 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.031, कोई डाउट है। और अप्रॉक्स में निकाला है हमने, राउंड ऑफ करा है ना। अप्रॉक्स के लिए कैसा साइन लगाते हैं, इक्वल ये होता है, इक्वल मतलब एग्जैक्टली इक्वल है, और अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये ऐसा, ठीक है ना। तो पार्ट 1 का आंसर क्या आ गया बताइए 0.031। अप्रॉक्स में, है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों पार्ट 2, बीइंग 30 to 50 ईयर्स। तो बच्चों ये जो बीइंग 30 to 50 ईयर्स है इसको हमने क्या बोल दिया इवेंट 2, इसको क्या बोल दिया इवेंट 2, ठीक है। तो बीइंग 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। ध्यान से चेक करिए बच्चों, 30 to 50 वाले में जाना है, ठीक है। 0 वाले को, 0 एक्सीडेंट्स वाले नंबर्स को हमें छोड़ देना है। 1 और क्या बोला आपसे, ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि बीइंग 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग 1 or more, यानी कि या तो एक एक्सीडेंट किए हों या तो एक से ज़्यादा किए हों। तो बच्चों 1 वाले भी लेने हैं और 1 से ज़्यादा वाले भी लेने हैं, ठीक है। तो 30 से 50 में आ जाइए 1 वाले, ये देखिए 125, 1 से ज़्यादा वाले में 2 भी आ जाएगा, अगर 3 करें एक्सीडेंट तो उनकी भी संख्या ऐड कर लेंगे, और ओवर 3 यानी कि 3 से ज़्यादा किए तो वो भी तो मोर देन 1 ही होगा, यानी कि 125 + 60 + 22 + 18, इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और डिवाइड लगा देंगे किससे 2000 से, ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, यानी कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों बताइए, इज इक्वल्स टू, हाँ इन सबको जरा ऐड करिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, फटाफट ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे ऐड करें, चलो यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 125 और बोलिए क्या है आगे, बोलिए 60, नेक्स्ट क्या है बोलो 22, नेक्स्ट क्या है 18, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7 + 8 15, कैरी जाएगा 1, 2 + 1 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + what 1 12, कैरी जाएगा 1, 1 + 1 2, कितना आ गया 225 और डिवाइडेड बाय व्हाट 2000, सही है। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान से चेक करो, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं तो क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको भी हम पुराने मेथड से ही सॉल्व कर लें, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बात समझो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, इसका कोई मतलब तो है नहीं, हटा दे रहे हैं। चलो देखो जना, इसको क्या लिखोगे बताओ आप, 225 डिवाइडेड बाय व्हाट 2000। पहले इसको मैं सोच रहा हूँ क्या लिख लूँ, देखो जरा 225 अपॉन में 2000 को मैंने 2 इंटू क्या कर दिया 1000। अब इसको क्या लिख सकते हो 225 अपॉन में 2 इंटू 1/1000, बोलो कर सकते हो कि नहीं, सही है ना, चेक करो ना, नहीं समझ में ये बात भाई। 225 इंटू 1 वापस से 225 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 1000 वापस से क्या हो जाएगा नीचे 2000, ठीक है। अब इतने पोर्शन को बच्चों डिवाइड कर लीजिए, तो 225 को 2 से करिए, कितना हो जाएगा देखते हैं जरा यहाँ पर, देखिए क्या आपके पास 225 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉपी कर लिया, फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे 5 कॉपी कर लिया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 0, फिर 2 5 ज़ा 10, सही है। कितना आ गया 112.5, तो कितना आ गया 1 बोलिए 2.5 इंटू में क्या है 1/1000, 1/1000 का मतलब क्या होता है 1000 से डिवाइड लगाना है। अब जब 1000 से आप डिवाइड लगाओगे ध्यान से चेक करो, ये वाला पॉइंट 3 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, 3 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.1125। अब अप्रॉक्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान चेक करो, लास्ट में क्या है 5, तो आगे क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे, तो 0.113, तो 0.113 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट, ठीक है। तो पार्ट 2 का आंसर क्या आ गया बताइए, अप्रॉक्स में 0. बोलिए
1 1 3। कोई डाउट है बोलो? ओके, नाउ पार्ट 3 देखिए, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। बच्चों ध्यान से चेक करो, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। अब ध्यान दें बच्चों, जब इन्होंने बोला कि हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, तो इसको मैंने इवेंट E3 बोल दिया, सही है? ओके, तो हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर का क्या मतलब है कि एज ग्रुप यहाँ मैटर नहीं करता है। आप उन सभी ड्राइवर्स को ले लीजिए जिन्होंने एक्सीडेंट ना किया हो, चाहे वो 18 to 29 ईयर्स वाली एज में आते हो, चाहे वो 30 to 50 ईयर्स वाली एज में आते हो, चाहे वो अबव 50 ईयर्स वाली एज में आते हो। तो जीरो एक्सीडेंट्स में कितने ड्राइवर हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस। समझ में आ गई बात? यानी कि जो हमारे पास लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल्स टू, नीचे क्या रखेंगे बोलो? 2000, और ऊपर क्या रखेंगे? 440 और 505 और प्लस 360, कितना हो जाएगा? 5 और 6 + 4 10 है ना, बन जाएगा यहाँ पर। तो 5 + 5 10 + 3 13, कितना आ जाएगा? 1300, हाँ 1305 आ गया, सही है। अब इसको भी हम आपको उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं और देखते हैं कितना आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, जैसे भी हमने आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या है नंबर आपके पास? बोलिए। 1305 अपॉन में क्या है बोलो? 2000 को क्या लिखोगे आप? 2 × 1000। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 1305 अपॉन में 2 × 1/1000। फिर क्या करोगे? 1305 को किससे डिवाइड लगाओगे? 2 से। लगा के देखते हैं क्या आ रहा है। 1305 को 2 से डिवाइड लगाइए, बोलिए। 2 6 ज़ा 2, ये 6 लिखा हुआ है। 2 6 ज़ा 12, 13 - 12 1, 0 कॉपी कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, अब यहाँ से 5 कॉपी कर लिया, ठीक है। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4, 1 आ गया, ठीक। अब पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? 0, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम रिमाइंडर उतारते तुरंत हम पॉइंट लगा सकते हैं। अगर ना जा रहा होता तो ओके, समझ में आ रहा है ना? तो डिवाइस है नॉर्मल, तो पॉइंट लगा के 0 हमने बढ़ाया। 2 5 ज़ा व्हाट? 10, कितना आ गया बोलो? रिमाइंडर 0। 652.600 बोलो 52.5 और डिवाइड लगाएगा किससे? 1000 से। और एक बात बताऊँ, सुनो, पता है सिंपल सा आपको समझो ना, अगर हम 652.5 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको यही तो मिलेगा, यानी कि डिवीजन बिल्कुल सही हुआ है। अब 1000 से डिवाइड लगाओगे तो ये 3 प्लेस कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में। तो आ जाएगा आपके पास 0.652 करेक्ट। तो ये अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा? 0.6, ध्यान दें 5, अब देखो लास्ट में क्या है? 5 है ना, 5 और आगे क्या है? 2, तो 2 में 1 ऐड कर दो तो 653, 0.653। ओके, तो थर्ड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है अप्रॉक्स में कितनी आ गई? 0.653 करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। हाँ डाउट है, बताइए क्या डाउट है? क्या चीज़? हाँ, राउंड ऑफ करना इसलिए ज़रूरी बिकॉज 4 प्लेस तक तो नहीं बताओगे, आप बात समझो ना, ठीक है। और नहीं भी करोगे तो आपके मतलब मेरे ख्याल से तो क्लास 9 में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। बट राउंड ऑफ आप देखो NCERT करा रहा है तो आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। बाकी आप इसके बारे में जो मोर डिटेल्स है वो पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स में। ओके, कर लीजिए। देन एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 में बच्चों आपको वो पढ़ाना चाहते हैं कि व्हाट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट एंड व्हाट इज़ श्योर इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने कितनी बताई थी? 0, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने कितनी बताई थी? 1। याद है आपको? ओके, आइए जरा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 में कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3 एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर नंबर 14। क्या मुझे कोई पेज नंबर बता सकता है इसका? NCERT का कौन सा है? 243। तो बच्चों सभी NCERT में आप लोग अगर जब पेज नंबर 243 निकालेंगे NCERT में, ठीक है ना, तो आपको ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, मैंने बना भी दिया, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वेट्स लिखे हुए हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि 31 to 35 वेट बच्चों का चेक किया गया, 31 से 35 इंक्लूडिंग 31 एंड 35। कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 31 to 35 के बीच में, इंक्लूडिंग 31 एंड 35। क्यों मैं इंक्लूडिंग बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर बच्चों ध्यान से चेक करिए कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। 35 पे एंड हो रहा है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 36 से।
ठीक। अब 36 to 40 कितने बच्चे हैं 5, 41 to 45 कितने बच्चे हैं 14, 46 to 50 कितने बच्चे हैं 3, 51 to 55 कितने बच्चे हैं 1, 56 to 60 कितने बच्चे हैं 2, 61 to 65 कितने बच्चे हैं 2, 66 to 70 1 एंड 71 to 75 1। सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो क्या आएगा 38, क्योंकि कितने बच्चे हैं टोटल 38। कोई डाउट है बताइए। मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि भाई स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एक साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आपने डेटा का कलेक्शन किया था, इंटरप्रिटेशन किया था, डेटा का एनालिसिस किया था, और उसी डेटा को देखते हुए बच्चों कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करोगे ना। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का कहीं ना कहीं पूरा रिलेशन है आपका प्रोबेबिलिटी से, नो डाउट। ठीक है, और आप जब क्लास 10th में जाओगे तो मिक्स कर करके इवन क्लास 10th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को एक साथ ही दिया गया है। बहरहाल आइए हम लौटते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 किलोग्राम। ओके, अब सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान से चक्रो। इसने क्या बोला? Find the probability that weight of a student in the class lies in the interval 46 to 50 किलोग्राम। बच्चों इसका मीनिंग समझिए, बात समझिएगा। इस क्वेश्चन का पहले तो आप मीनिंग समझ लो। देखो मीनिंग ये है कि आप क्लास में गए, ऐसे क्लास बैठी हुई है, आप टीचर हैं, सपोज क्या है आप टीचर हैं, मान लो आप टीचर हो, ठीक है। क्लास 38 स्टूडेंट आपके सामने ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक। आपने रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया वहाँ से, ठीक है। ऐसा आपने बोला भाई आप खड़े हो जाओ पीछे से, अब वो खड़ा हुआ, ठीक, बच्चा खड़ा हो गया। अब बच्चा जो खड़ा हुआ है, जो भी, सपोज उसका नाम रमेश है, क्या नाम है उसका? रमेश। तो रमेश का वेट 36 से 40 किलोग्राम, सॉरी, रमेश का वेट 46 से 50 किलोग्राम के बीच में हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि जिस बच्चे को आपने रैंडमली खड़ा किया है, एक बच्चे को, उसका वेट कितना हो 46 से 50 किलोग्राम के बीच में, इसकी क्या संभावना है, इसके क्या चांसेस हैं, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, अब तो आप समझ ही रहे होगे कैसे निकालेंगे। नीचे क्या रखेंगे बताइए? नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर 46 से 50 के बीच में जितने बच्चे भी आ रहे हैं वही तो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे ना। बात समझ में आई कि नहीं, है ना? अच्छा, उससे पहले आप लोग एक काम और करिएगा, ये जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी करके लिखा है, फाइंड की जगह फाइंड को हटा के मैं इवन लिख देता हूं, क्योंकि आपको इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो लेट इवन बी द इवेंट इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट लाइज इन द क्लास इंटरवल इज व्हाट 46 to 50 किलोग्राम। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन इज गिवन बाय, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 46 to 50, नीचे तो क्या रखोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 38, और ऊपर क्या रखोगे? 36, क्या पूछा है? 46 से 50, 46 से 50 के बीच में इंक्लूडिंग 46 एंड 50 कितने बच्चे हैं बताइए? 3। तो 3/38 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब इसको आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, 3 को डिवाइड लगाना है किससे? 38 से। 3 को आप डिवाइड लगाएंगे 38 से। बच्चों ध्यान से चेक करिए, जा ही नहीं रहा है तो तो क्या करोगे? 38 की टेबल पढ़ोगे ना, तो 38 की टेबल पढ़िए। 38 × 1 कितना होता है? 38। लेकिन हमको 38 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा है, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 38 × 0, 38 0 सा कितना आ जाएगा? 0। तो 38 0 सा कितना आ गया? 0। अब 3 - 0 कितना हो गया? 3, करेक्ट। अब क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट की हेल्प से क्या बढ़ाया हमने? 0 बढ़ाया। अभी भी नहीं जा रहा है बच्चों, तो अगर अभी भी नहीं जा रहा है तो 38 की टेबल ऐसी पढ़िए कि या तो क्या आ जाए? 30 आ जाए, या तो 30 से क्या आ जाए? छोटा। ठीक, तो फिर से पढ़ेंगे 38 0 सा 0, तो 38 0 सा कितना आ गया? 0। अब 30 - 0 फिर से कितना आ गया? 30, और जैसे ही हम माइनस करके लिखते हैं तुरंत हम पॉइंट की हेल्प से क्या ले सकते हैं? 0। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ हम चैप्टर नंबर 1 से बताते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, अब ऐसा हो गया। अब बच्चों चेक कर लो, 38 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या तो क्या आ जाए? 300, या तो 300 से छोटा आ जाए। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से कितने टाइम जाएगा? 6 या 7 टाइम जाएगा। ध्यान से करो, 38 × 7 करो जरा, कितना जाएगा? 7 6 सॉरी 7 8 क्या होता है? 56, 5 गया, 7 3 21 + 5 26, 266। यस, क्योंकि 266 में अगर 38 ऐड कर दोगे तो 300 से ज़्यादा आ जाएगा ना। तो बस इतने टाइम जाएगा। क्या हो जाएगा? कितने टाइम्स गया चेक करो? 7 टाइम्स। ठीक है, 10 - 6 कितना हो गया? 4, यहाँ बचेगा 9 - 6 3, यहाँ से कैरी लिया, 2 - 2 0, 34 बच गया। फिर से पॉइंट की हेल्प से क्या लोगे? 0 लोगे। 340 आ गया, या तो 9 टाइम्स जाएगा या तो 8 टाइम्स जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, पहले 8 टाइम्स ले जाते हैं। तो 8 टाइम्स अगर हम लोग ले जाएंगे तो 38 × 8 देखते हैं कितना आता है? 8 8 जा 64, 6 जाएगा, 8 3 जा 24, 24 + 6 कितना होता है? 30, है ना? तो कितना आ गया? 304। अभी भी जाने की संभावना है, चेक करो। ये 340 और हमारा 304 आया, तो 9 टाइम्स ले जाए, देखते ना क्या होता है। तो 9 टाइम्स अगर आप ले जाओगे तो 9 8 जा 72, 7, और 3 9 जा 27, 27 + 3 कितना हो जाएगा? सॉरी
3 9 जा 27, 27 प्लस 7 बच्चों कितना हो जाएगा, 27 प्लस 7 34, तो यहाँ आ गया कितना 34। ओके, ये तो 342 आ गया, ज़्यादा आ गया। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम कितने टाइम्स ले आते हैं, 8 टाइम्स ही ले आते हैं। कितना आया था, 8 टाइम्स ले गए थे तो 304 आया था, ठीक है। तो 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, यहाँ से 1 कैरी लिया, 3 माइनस 0 3, और 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट की हेल्प से क्या लगाएंगे हम, 0 लगाएंगे वापस से। अब कितने टाइम जाएगा बच्चों, 360 आ चुका है, तो कितने टाइम जाएगा आपके हिसाब से बताइए, 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। ये इवेंट इवन था भैया, इसका ध्यान रखना तुम। अब 9 टाइम्स में ले जाऊंगा तो कितना आएगा 342, करेक्ट। तो बस अब छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी निकल चुका है, डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेस तक निकल चुका है। आपको 3 प्लेस तक निकालना है प्रोबेबिलिटी में। आप देखो हर क्वेश्चन में हम डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल रहे थे। अब बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर आपका सॉल्व करके कितना आया बताइए, अप्रॉक्स में आया है क्योंकि हमने 4 प्लेस तक ही निकाला है ना, ठीक है। तो कितना है बोलिए, 0 पॉइंट बोलिए फटाफट, 0.0789 बच्चों 3 प्लेस तक। इसको राउंड ऑफ करिए, कैसे करोगे, लास्ट में क्या है 9 जो कि 5 से क्या है ज़्यादा है, तो 8 में क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.079 हो जाएगा भाई। 8 की जगह 8 में 1 ऐड कर लो ना, 9 हो जाएगा, तो 0.079। क्या यही आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है पार्ट 1 का। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे कि हमने आपको बोला, जैसे कि पार्ट 2 पढ़िए जरा, क्वेश्चन कह रहा है पार्ट 2 में गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब समझते हो, ये जो भी आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो भी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, नहीं, ठीक है। तो ये जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसे 2 इवेंट बताने हैं बच्चों, जिस इवेंट, एक इवेंट तो ऐसा बताना है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो 0 हो, और दूसरा इवेंट ऐसा बताना है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो 1 हो। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है इसको देखते हुए आपको ऐसे 2 इवेंट डिफाइन करने हैं, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो 0 हो वो वाला इवेंट डिफाइन करना है आपको, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो 1 हो वो इवेंट बताना है। अब सुनो बच्चों एक बात बताऊं, देखिए बात समझिए। हमने क्या किया, हमने एक इवेंट डिफाइन किया E3 नाम का। कौन से नाम का, E3 नाम का इवेंट E3 आप डिफाइन करिए। बच्चों एक बात बताओ, इस टेबल को ध्यान से चेक करो, ठीक। सोचो आप क्लास में गए, क्लास में आपने कहा हाँ भाई, या क्लास में आप गए या चलो हाँ ठीक है, आप क्लास में गए, आपने बोला क्लास में कि, ध्यान से बात सुनना मेरी, अजीब सी बात होगी, आप बोलोगे कि जिस बच्चे का वेट 30 किलोग्राम है वो खड़ा हो जाए। कोई खड़ा होगा, चेक करो वेट, कम से कम वेट कितना है बच्चे का, 31 से स्टार्ट हो रहा है ना, बात समझेंगे नहीं। यानी कि अगर 30 किलोग्राम वाले बच्चे को आप सर्च करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0। बच्चा ही नहीं है क्लास में कोई ऐसा जिसका वेट कितना हो 30 किलोग्राम हो। तो यही NCERT लिखता है, एक आपको इवेंट डिफाइन करता है, ध्यान से चेक करो। यहाँ कह रहा है फॉर इंस्टेंस कंसिडर द इवेंट दैट अ स्टूडेंट वेट्स व्हाट 30 किलोग्राम, ठीक है। तो एक इवेंट हमारा क्या आ गया, कंसीडर द इवेंट E3 इन विच a student weighs what 30 किलोग्राम, मतलब स्टूडेंट का वेट कितना आता है 30। तो बच्चों इस टाइम अगर आप क्लियरली देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना आ जाएगा, बोलो 0.38, यानी कितना आ जाएगा 0। नहीं समझ में आई बात, हाँ एक ऐसा इवेंट बताना था आपको कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो 0, तो आपने उस इवेंट का नाम क्या रखा E3। फिर इवेंट को डिफाइन किया, आपने बोला कि हाँ भाई E3 एक ऐसा इवेंट है, अ स्टूडेंट वेज 30 किलोग्राम, इवेंट डिफाइन कर दिया। अब आप गए तो आपने बोला जिस बच्चे का वेट 30 किलोग्राम में खड़े हो जाओ, तो आपको कोई बच्चा ही नहीं मिलेगा ऐसा। तो न्यूमरेटर में क्या रखोगे 0, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 38, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है 0 ही तो होता है। तो आंसर कितना आ गया 0। तो बच्चों जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 0, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर ये जो E3 आपने डिफाइन किया है ना बच्चों, ये E3, इस E3 इवेंट को, डिफिनेशन तो देख रहे हो ना भैया, इवेंट को डिफाइन किया जाता है, मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो ये जो इवेंट E3 को आपने डिफाइन किया है, ये किसका एग्जाम्पल है, इम्पॉसिबल इवेंट का, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, करेक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, जो डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। कोई डाउट है बताइए। अब बताइए बच्चों नेक्स्ट आपको क्या बताना है, कह रहा है कि एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। अब आपको एक ऐसा इवेंट बताना है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो 1 हो। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये तो बहुत ईजी है। आप एक ऐसा इवेंट डिफाइन करिए जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट इवेंट सपोज हमने E4 डिफाइन किया, कितना E4 डिफाइन किया, उसमें आप क्या बोलोगे कि E4 इज अ इवेंट इन विच अ स्टूडेंट वेज मोर देन 30 किलोग्राम, चेक करो, या मोर देन और इक्वल टू 31 किलोग्राम, ऐसे करो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। बात समझे, क्योंकि मोर देन अगर आप 30 किलोग्राम करोगे बच्चों
तो बात सही नहीं बैठेगी ना, क्योंकि मोर देन अगर 30 किलोग्राम करोगे तो मोर देन 30 किलोग्राम में तो 30.5 वाला भी आएगा। बात समझे कि नहीं है? अच्छा ठीक ठीक ठीक, नहीं हो जाएगा, सॉरी मोर देन 30 किलोग्राम करें तो हो जाएगा भाई। मोर देन 30 किलोग्राम में सारे बच्चे कवर हो जाएंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? हाँ, शायद आप फील ना कर पाओ या मैं करा नहीं पाया। सुनो मेरी बात। हमने क्या करा, E4 एक ऐसा इवेंट डिफाइन किया जिसमें हमने क्या बोला, हमने बोला कि E4 इज अ इवेंट इन विच अ स्टूडेंट वेइंग मोर देन 30, स्टूडेंट वेइंग a student weighing more than what? more than, equal to नहीं बोला हमने, सिर्फ क्या बोला है, more than 30 किलोग्राम। अगर आपने ऐसा बोल दिया, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये E4 जो इवेंट आपने डिफाइन किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा 38, न्यूमरेटर में क्या आएगा, सुनो। आप गए क्लास में, आपने बोला द स्टूडेंट हैविंग वेट मोर देन 30 किलोग्राम स्टैंड अप, पूरा क्लास खड़ा हो जाएगा। चेक करो, अगर आपने जाके बोला कि भाई जिस भी बच्चे का वेट 30 किलोग्राम से ज़्यादा, खड़े हो जाओ, पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। क्योंकि चेक करो, ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें हर एक बच्चे का वेट जो भी है वो 30 से तो ज़्यादा ही है। अरे भाई 31 से 35 के बीच में 9 बच्चे आते हैं, 30 से तो ज़्यादा ही है ना भैया। 31 हो वेट उसका, चाहे क्या हो 35, और चाहे 31 से 35 के बीच में हो। अब किसी बच्चे का वेट अगर 36 से 40 के बीच में हो, चाहे 36 हो चाहे 40 हो, तो 30 से तो ज़्यादा ही है। तो ये सारे बच्चों का वेट 30 किलोग्राम से क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 निकालोगे, इवेंट 4 को आपने कैसे डिफाइन किया, स्टूडेंट वेइंग मोर देन 30 किलोग्राम। तो आप क्लास में गए, बोला कि द स्टूडेंट वेइंग मोर देन 30 किलोग्राम स्टैंड अप, पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। ठीक, तो न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने, टोटल 38। कोई डाउट है बताइए? अब 38 से 38 कैंसिल हो गया, बताओ कितना आ गया, 1। तो इस टाइम क्योंकि इवेंट E4 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1, तो इस इवेंट E4 को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे इसको, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का बच्चों ये एग्जांपल है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 10 देखिए, कह रहा 50 सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स। बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपके पास कितने बैग्स हैं बताइए, 5 है। ठीक है, तो जो 5 बैग्स है ना बच्चों, ये देखिए, ये फर्स्ट बैग है मेरे हाथ में। हमने बोला इनसे, इसमें से सीड्स सेलेक्ट करो, बीज इसमें से निकालेंगे, ये सीड्स निकालेंगे। कितने निकालने, 50 निकालने। कितने निकालने, 50 निकालने। 50 निकाल के ले गई। अब इसको मिट्टी में इन्होंने लगाया, पानी वानी दिया, तो उसमें से ये चेक करेंगी कि आफ्टर 20 डेज कितने जर्मिनेट हो गए। जर्मिनेट मीन्स कितने में अंकुर निकल आया। जर्मिनेशन कितने का हुआ भाई, कुछ बीज खराब हो जाते हैं और कुछ जर्मिनेट हो जाते हैं, है ना, जर्मिनेशन हो जाता है कुछ का। तो ध्यान से चेक करो, जब इनको हमने बैग 1 दिखाया ऐसे, हमने बोला लो भाई बैग 1 लो, आप भी ले लो जो देख रहे हो वीडियो, क्या करें, लो बैग नंबर 1 लो, इसमें से 50 सीड्स निकालो। निकाल लिए, जाओ ज़मीन में लगाओ, इसको जाके मिट्टी में लगा दिया। 20 डेज़ के बाद चेक करा, तो बैग नंबर 1 में से जब 20 डेज़ के बाद इन्होंने चेक किया ना, तो नंबर ऑफ सीड्स कितने जर्मिनेटेड हुए, 40। 10 खराब हो गए। ठीक है। अब हमारे फिर हमने मतलब एक ही दिन ये एक्टिविटी एक्चुअल में करी थी। हमने उसी दिन इनको बोला था लो भाई बैग नंबर 2 भी ले लो। ठीक है, बैग नंबर 2 में से इन्होंने 50 सीड्स निकाले और उसको ले आके इन्होंने मिट्टी में लगाया, तो उसमें से इनके कितने हुए, हाँ कितने जनरेटेड हुए, 48। 2 खराब हो गए, यानी कि बैग नंबर 2 तो बहुत अच्छा बैग है, उसमें काफ़ी बढ़िया बीज है। अब बैग नंबर 3 हम लेके आए, एक ही दिन काम किया है हमने। सपोज संडे को हमने इनको 5 बैग दिखाया, हमने कहा भैया 50-50 बीज निकाल लो, ले आके इसको मिट्टी में लगा दो। फिर 20 डेज़ के बाद हमको बताना आके, तो 20 डेज़ के बाद जब इन्होंने बताया तो इन्होंने ऐसे टेबल बना के लाए मेरे पास, है ना, कि उन्होंने बोला भाई देखिए बैग 1 में से हम लेके थे 50, उसमें से कितने जनरेटेड हुए, 40, 10 खराब हो गए। फिर बैग 2 में से 50 ले गए थे, लेकिन 48 जनरेटेड हुए, 2 खराब हो गए, यहाँ पे 10 खराब हो गए थे। बैग नंबर 3 में से 42 जनरेटेड हुए, 8 खराब हो गए। बैग नंबर 4 में से 39 जनरेटेड हुए, 11 खराब हो गए। बैग नंबर 5 में से 41 जनरेटेड हुए, 9 खराब हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है, यही क्वेश्चन है, पढ़ लो। 50 सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 5 बैग्स ऑफ सीड्स। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो कह रहा है कि एन वर केप्ट अंडर 50 सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड। ओके, एट रैंडम का मतलब बात समझो बच्चों, यहाँ पे एक शब्द का यूज किया गया, 50 सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम। देखो एट रैंडम का मतलब ये है ना
कि जब हमने इनको बैग दिखाया, हमने बोला कि भाई लो इसमें से सीड्स निकालो, तो ऐसा नहीं कि पता लगा तुमने बैग खोला, बढ़िया से देखा कौन से हेल्दी सीड्स हैं। भाई किसान है, कोई बंदा अगर किसान है, अगर उसको नॉलेज है तो बीज को देखते ही पहचान जाएगा ना कि हेल्दी है कि अनहेल्दी बीज है वो, ठीक है। तो रैंडमली सिलेक्ट करना है आपको, बात समझ में आई। हम आपको देखने का मौका नहीं देंगे कि आप चुन चुन के निकालो एक एक बीज, बात समझ में आई। रैंडमली चूज करना है आपको, 50 बीज निकाल लेने हैं उसमें से। अब बात समझ में आई कि नहीं? तो ये रैंडमली का मतलब है। बहरहाल ये टेबल आप हमारे सामने बना के लाए, ठीक। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। सुनो 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 मेरी बात। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। मतलब क्या संभावना है कि 40 से ज़्यादा बीज अंकुरित हो गए हों? क्या संभावना है कि 40 से ज़्यादा सीड्स अंकुरित हो गए हों? तो आप बच्चों, मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग आर जर्मिनेटेड। इसको आपने क्या बोला? इवेंट E1 बोला। और इसी की आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 को डिफाइन तो कर दिया ना, चेक कर लो। इवेंट 1 क्या है? मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग आर, ये क्वेश्चन मार्क हटा दो यहाँ से, ठीक है, आर जर्मिनेटेड। ऐसे करके इवेंट E1 को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग जर्मिनेटेड हुए हों, ठीक है, बात समझ में कि नहीं? एक बात बताओ, आपने कितने ट्रायल किए? 5 ट्रायल किए। कैसे 5 ट्रायल किए? अरे 5 बैग्स मैंने आपको दिखाए थे, 5 बैग्स में से आपने 50-50 सीड निकाले ना, तो आपने क्या किया? 5 ट्रायल किए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके कितने? 5। तो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? 5। अब उन 5 ट्रायल्स में से बच्चों कितने ऐसे ट्रायल थे जिसमें जो सीड्स जर्मिनेटेड हुए वो 40 से क्या थे? मोर देन। तो देखो ऐसा, ये वाला तो लेंगे नहीं, बैग नंबर 1 में तो ओनली 40 हुआ, मोर देन 40 चाहिए, तो बैग नंबर 2 वाला ट्रायल माना जाएगा। 48 सीड्स उसमें क्या हुए? जर्मिनेटेड हुए। बैग नंबर 3 वाला ट्रायल माना जाएगा। 42 भी क्या है? मोर देन 40 है। और बैग नंबर 4 में नहीं माना जाएगा क्योंकि 39 है जो कि 40 से कम है। और बैग नंबर 5 में भी माना जाएगा क्योंकि 41 सीट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ट्रायल हैं? बैग नंबर 2 वाला ट्रायल, बैग नंबर 3 वाला ट्रायल और बैग नंबर 5 वाला ट्रायल जो है वो आपके सपोर्ट में है। मोर देन 40 सीट्स वहाँ पे जर्मिनेटेड हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें इवेंट हैपन हो गया, इवेंट क्या है कि मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेट हो जाए। बात समझ में है कि नहीं है? तो न्यूमरेटर में क्या रखते हो? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो कितने ऐसे ट्रायल हैं? 1 2 3, तो 3 ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे इतना तो कर ही सकते हो, 0.6 आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चों? अब पार्ट 2 देखिए, 49 सीट्स इन अ बैग। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? इसको क्या नाम देंगे? इवेंट E2। E2 को कैसे डिफाइन किया? E2 इज द इवेंट इन विच 49 सीट्स इन अ बैग आर व्हाट? जर्मिनेटेड। पहले आप इसको डिफाइन करके फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 निकाल दो। बच्चों ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 5 हैं, ठीक। अब मुझे बताओ कितने ऐसे ट्रायल हैं जिसमें आपके 49 सीट्स जर्मिनेटेड हो गए हों? 0 ट्रायल है, कोई ट्रायल ही नहीं है ऐसा। चेक करो, 5 बैग में से कोई बैग ऐसा था ही नहीं कि जिस बैग में से जब हम 50 सीड्स ले गए थे तो उसमें से 49 जर्मिनेटेड हो गए हों। मैक्सिमम कितने जर्मिनेटेड हुए हैं? 48। कोई बैग ऐसा है ही नहीं, तो कोई ट्रायल ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें 49 सीड जर्मिनेटेड हो गए हों। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, इवेंट क्या है आपका कि 49 सीड्स आर जर्मिनेटेड, ठीक है। तो ऐसा तो कोई इवेंट ही नहीं, बात समझ में कि नहीं आई? मतलब ऐसा तो कोई इवेंट नहीं, मैं बोलूँगा ऐसा कोई ट्रायल ही नहीं है, ठीक है ना। या इवेंट भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्चुअल में इवेंट डिफाइन है बट वो हो नहीं रहा है, ठीक है। इवेंट तो डिफाइन है कि भाई इवेंट तो आप कुछ भी डिफाइन कर दो कि 49 सीड्स इन अ बैग आर जनरेटेड, इवेंट डिफाइन कर दिया, बट हुआ ही नहीं ना ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 0 नंबर ऑफ ट्रायल्स ऐसे हैं जो इस इवेंट को क्या करते हो? सपोर्ट करते हो, ठीक। तो आंसर क्या है? 0 पॉइंट समथिंग कितना होता है? 0। तो पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0। अभी तक आपने क्या पढ़ा था बच्चों कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शन में होती है। अब आप एक चीज और देखने लगे हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। ध्यान से चेक करो। तो अब हम यहाँ क्या लगाने लगेंगे? इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, जहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0 आती है। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर E2 किसका एग्जाम्पल है बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट का, करेक्ट। अब बच्चों थर्ड वाला देखिए, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग आर जर्मिनेटेड। इसको आपने क्या बोला? इसको आपने इवेंट E3 बोल के डिफाइन कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल्स टू, नीचे क्या रखोगे बोलो? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऊपर क्या रखोगे? अब ध्यान से चेक करो बच्चों, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग आर जर्मिनेटेड। मोर देन 35, मोर देन 30। ऐसे कितने ट्रायल थे जिसमें 35 से ज़्यादा बीज अंकुरित हो गए? तो बच्चों सारे ट्रायल ऐसे हैं, चेक कर लो।
फर्स्ट ट्रायल भी सपोर्ट कर रहा है, सेकंड ट्रायल भी सपोर्ट कर रहा है, थर्ड भी, फोर्थ भी, सब में 35 से ज़्यादा ही तो है भाई। चेक करो, 40 भी 35 से ज़्यादा है, 48 भी 35 से ज़्यादा है, 42 भी 35 से ज़्यादा है, 39 भी 45 से ज़्यादा है, 41 भी 35 से ज़्यादा है। तो ऊपर क्या रखेंगे हम 5। अब बताओ बच्चों 5/5 क्या होता है? कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। अरे 0 नहीं आएगा, 5/5 1 होता है। ठीक है, अब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस इवेंट को हम लोग क्या बोला करते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताइए। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया? ये श्योर इवेंट का एग्जाम्पल हो गया। सही है। अब सुनो, अभी तक आपको पढ़ाया गया था कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शन में। लेकिन अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इंक्लूडिंग 0 एंड 1, यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, उसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन मतलब उसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो आप बोलोगे देखो भाई 0 से लेकर 1 तक आ सकती है। फिर हमने बोला 0 को इंक्लूड करना है कि नहीं? तब बोलोगे हाँ करेंगे। हम बोलेंगे 1 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं? बोलोगे हाँ करेंगे। हमने बोला क्यों 0 और 1 को क्यों इंक्लूड करोगे? प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। तो आप बोलोगे 0 को तब इंक्लूड करेंगे जब कोई इम्पॉसिबल इवेंट हमको दिया हो। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। वो होता ही नहीं है तो उसकी संभावना भी किससे नापोगे? 0 नंबर से। ठीक है, और फिर हम पूछेंगे बताओ 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? तो बोलोगे देखो जो इवेंट होगा ही होगा, श्योर इवेंट जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 1 हो सकती है। 0 किसकी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की। और 1 किसकी होती है? श्योर इवेंट की। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिए। एनसीईआरटी में नीचे एक नोट यही लगा हुआ है। आप अपनी बुक का सेम पेज को आप नीचे अगर करेंगे, ठीक है, ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे देखिए नोट लगा हुआ है बच्चों। रिमार्क में सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। ठीक है, इस रिमार्क को पढ़िए। यहाँ पर दिख रहा है सबको? नहीं, रिमार्क 15.1 के ऊपर रिमार्क लगा हुआ है। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल यू वुड हैव नोटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी एनी फ्रैक्शन फ्रॉम, लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 1। फ्रॉम 0 to 1 का क्या मतलब होता है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 1 के बीच में भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि हमने बोला फ्रॉम हाउस नंबर 52 to 55 कार्ड बांट आइए जाके, तो 52 वाले को भी दोगे और 55 वाले को भी दोगे आप कार्ड, है ना, उसके बीच में भी दोगे। तो वही चीज़ है। फ्रॉम 0 to 1 बोला तो 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकती है और 0 1 के बीच में तो हो ही सकती है। कोई डाउट है बताइए? ओके तो स्टूडेंट्स 15.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, बट सुन लीजिए ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको कराएंगे। वो भी एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है, जिसको ज़्यादा ज्ञान हो गया हो 15.1 पे जा सकता है। हम तो आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।